सखियों का प्रेम भाव। सुंदर सखी सहचरियां मंगल गीत गा रही हैं। ये सभी रचबेली की भांति चटक मटक से भरी सुषमा से सनी अलबेली सुंदरियां श्री युगल किशोर के रंग महल में फूली फूली फिरती हुई सेवा टहल कर रही हैं। ये नित्य नवल प्रेम से भरी हुई कमल के समान नेत्रों वाली परम नागरी और रंगभीनी हैं। ये सभी रंग महल में मंद मंद मुस्कुराती हुई अपने सुंदर स्वरूप और भावमय रूप का प्रकाशन करती रहती हैं। ये सुंदरियां माला के समान श्री प्रिया प्रियतम को सदैव घेरे रहती हैं और उनकी केली कला में प्रेम रस का संचार करती रहती हैं। शरदकालीन कमल के समान ये परम सुंदर और काम के भी मन का मोहन करने वाली सुख स्वरूपा हैं। झुंड की झुंड मिलकर नृत्य गायन और वादन के साथ श्री युगल किशोर को रिझाती रहती हैं। जब ये उमंग में भरकर नाचती गाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर उछलित हो रहा हो। ये सब आनंद से इस प्रकार भरी हुई हैं कि आनंद इनके हृदय में समाता नहीं है। आज तो ललिता जी के हृदय प्रेम से उछलित हो रहा है और उसे देखकर दूसरी सखी कहती है कि जिस प्रकार की कामना ललिता जी कर रही हैं उसी प्रकार मैं श्री लाल जी के प्रेम के रंग में अपने को रंग दूंगी। उनका सुंदर श्रृंगार करके अपने हृदय की शांता मिटा दूंगी। प्राण प्रिया श्री राधिका किशोरी जी के श्री राधा नाम की माला जप करके ही रहूंगी। इतना ही नहीं, हृदय में श्री प्रिया जी की मान रूपी डोरी के साथ प्रियतम के नाम रूपी डोरे को पोकर ही रहूंगी। प्राण प्रियतम श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी के नाम रूपी पानों से भरकर अपना मुख प्रेम रंजित कर लूंगी। लाल जी के नामों के प्रेम की डोर में गूंथकर सुंदर लड़ी बनाकर श्री लाल जी को उस पर झूला झूलाऊंगी। इतना ही नहीं, श्री लाल जी के नाम का उच्चारण करती हुई श्री प्रिया जी के चरण कमलों की परिक्रमा लगाऊंगी। आज सखियां लाल जी की बंक विलोकन को देखकर कह रही हैं कि इसमें अवश्य कोई जादू ही भरा है। तभी तो वे श्री प्रिया जी को एक टकी लगाकर देखने में श्री प्रिया जी का प्रतिबिंब उनके नेत्रों की शाम पुतलियों में झलकने लगता है। उसी को देखकर आश्चर्य से भरी हुई एक सखी कहती है, सखियों, ये सखियां जो अपने भाव व्यक्त कर रही हैं ये मात्र भाव नहीं है, ये हम सब सखियों की सेवा है जो हम निकुंज महल में नित्य प्रदान करते रहते हैं। वही सेवाएं आज सखियों ने अपने मनोभाव के रूप में प्रकट की हैं। तो आप सोच लीजिए कि वही वही सेवा आप दे रहे हैं जो सखी भाव दे रही है। तो सखी कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अंजन बनकर उनके नेत्रों में अंज जाऊं और इन खंजन के नेत्रों को भी लज्जित कर दूं। श्री प्रिया जी के चरणों का महावर बनकर उनके नखों और चरण तलों को रंग दूं। कुंवरी किशोरी जी के चरणों की आभा के सुदृश नूपुर बनकर उनके चरणों से लिपट जाऊं। हे सखी, मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि उनकी स्वर्ण की ही अंग कांति में अपने मन को पाक कर उनके श्रीअंगों से लिपटी रहूं। उनके श्रीअंगों में धारण किए गए श्रीअंगों के वस्त्रों का रूप धारण कर उनके अंग अंग को एक दूसरे से अर्थात लाडली लाल के अंग से जकड़ दूं। उनके स्वरूप के अनुरूप धागों से गुथा हुआ पायजामा बनकर उनके शरीर से ही लगी रहूं। अपने नेत्रों में प्रियतम को बंद कर प्रगाढ़ भाव से उन्हें ग्रहण किए रहूं। आह, उनकी सुंदर कटी की करधनी बनकर उनसे हिलगी रहूं अथवा हार बनकर हृदय से लिपटी रहूं।
श्री प्रिया जी के मनोरथों की माला बनकर उनके चित्त रूपी चौकी पर ही चढ़ी रहूं, अथवा उनकी सुकुमार बाहों की आभा बनकर बाजू बंद की भांति सदैव उनसे बंधी रहूं, श्री प्रिया जी के चरणों की छवि बनकर उनसे लिपट जाऊं, उनके पहुँचों की पहुँची बनकर अपने आप को उनके हाथों में सौंप दूं। कोई सखी कह रही है कि हे सखी, मेरा तो हृदय करता है कि उनकी अंगुलियों की छवि बन जाऊं, मुद्रिका बन जाऊं, नखों की लाली बनकर सदा सदैव उनके प्रेम रंग में रंगी रहूं। जिस सिर पेंच के धारण करने से उनके शरीर की ज्योति जगमगा रही है, वही सिर पैच बनकर उनकी अंग कांति को ज्योतिष्मान बनाए रखूं। उनकी मुकुट की कलंगी के मध्य का बड़ा हीरा बनकर उनके तेज पुंज को प्रकाशित करती रहूं। कभी कांच की मणियों और मोतियों से भरी हुई चार लड़ की माला बनकर चंपक कली के समान सुंदर उनके वक्षस्थल पर झूलती रहूं। ये तो सखियां अपने हृदय के भाव बता रही हैं कि इस प्रकार प्रिया प्रियतम के साथ वो आनंदित हों। अब तो सखी अद्भुत भाव प्रकट कर रही है कि लाडली लाल को एक साथ कैसे आनंदित करें, और इन भावों को व्यक्त करते करते सब सखियां उसी भाव अनुरूप प्रिया प्रियतम का श्रृंगार करती जा रही हैं। आज कैसे श्रृंगार हो रहा है? तो सखी कहती है कि मैं तो नीले पीले रंग के धागे रंग कर नख से सिक तक श्री प्रिया प्रियतम के अंग प्रत्यंग का श्रृंगार करूं, एक एक डोरा चुन चुन कर उनके हृदय में धारण कराऊं, और मधुकर श्याम सुंदर को कली के रस का पान कराऊं। श्री प्रिया जी के नेत्रों से अंजन लेकर उसे प्रियतम श्याम सुंदर के मुख कमल को आंच दूं। हे सखी, प्रिया प्रियतम दोनों को मनोरथ की पूर्ति हेतु परस्पर मिलाकर कुंज महल में बसा दूं। वहां श्री प्रिया जी के बाएं चरण की आभा लेकर उसे श्री श्याम सुंदर की श्यामल छवि रूप जल में मिला दूं। फिर श्री राधा 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 नाम मंत्र का उच्चारण करती हुई नेत्रों के माध्यम से उसे पी जाऊं। फिर प्रियतम श्याम सुंदर को मान सरोवर का हंस बनाकर श्री प्रिया जी के हृदय रूपी थाल में भरे प्रेम रूपी मोतियों को चुगाऊं। दोनों रसिक दंपति को नए रंग महल में बास कराकर प्रेमामृत रस से सराबोर कर दूं। रूप के सरोवर में उन्हें स्नान कराकर कंचन वर्ण बना दूं। शरीर पर सुंदर अंगराग का लेप कर सब प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले सुंदर वस्त्र धारण कराऊं। इस प्रकार कंचन मणि रूपी श्री प्रिया जी और नील मणि रूप श्री श्याम सुंदर को परस्पर मिलाकर आभूषण रूपी प्रेम से जड़ दूं। उनके शरीर पर सुंदर श्रृंगार की रचना कर उन्हें रसकेली कराऊं। फिर कदम्ब की सुंदर छाया में बिठाकर उन्हें अमृत फल का पान कराऊं। इस प्रकार श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर चरण कमल लो को अपने को अनुरुक्त कर उन्हें हंस हंसनी की भांति रसकेली के लिए सदैव उत्साहित करती रहूं। इतना कहते कहते सखियों ने प्रिया प्रियतम का ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया कि दोनों एक दूसरे के रस में पगे आज उन्होंने लालजू को प्रियाजू बना दिया और प्रियाजू को लालजू बना दिया। आह, क्या अद्भुत छवि है। आज केवल बाहरी रूप से नहीं, आज सखियों के भाव ने प्रिया प्रियतम के हृदय के भाव भी बदल दिए। आज लाडली जू खुद को लालजू अनुभव कर रही हैं और लालजू खुद को अपनी प्राण प्रिया अनुभव कर रहे हैं, और उन दोनों के प्रेम रस एक दूसरे के हृदय में आ गए हैं। अब तो मानो यमुना जी की में नाव में बैठे दोनों अद्भुत केली कर रहे हैं कि प्रियाजू अर्थात लालजू बनी प्रियाजू आज हंसों को दाना चुगा रही हैं। तब प्रियाजू बनी लालजू उन्हें निहार रही हैं। अब दोनों एक दूसरे के हृदय के भावों को जान पा रहे हैं कि कैसे
प्रियाजू के हृदय में इतना प्रेम भाव है कि सभी हंस उन्हीं से दाना चुगते हैं और प्रियाजू के मन में यही भाव रहता है कि ये सब दाना मेरे हाथ से चुगकर मेरे लालजू की सेवा में चले जाएं। और वहाँ लालजू अकेले बैठे हैं, सारे हंस प्रियाजू की तरफ जाते हैं तो लालजू के मन के भाव रहते हैं कि ये सब मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करें। आज जब दोनों एक दूसरे के भावों से अवगत हो रहे हैं तो दोनों के हृदय में इतना प्रेम और इतना आनंद भर रहा है कि उस प्रेम का आज वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रियतम श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के अनुपम रूप लावण्य का दर्शन कर उनकी प्रेम केली का कैसे गुणगान कर रहे हैं। कामदेव स्वयं उनके गुणों का गान कर रहा है। उनके पद नख की नवीन लालिमा का दर्शन कर कमलनी भी लज्जित होकर छिप गई है। उनके मस्तक और नेत्रों की शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंपा और मधुक पुष्प ही यहाँ आकर रम गए हों। श्री लाडली लाल अपने मस्तकों और नेत्रों को बार बार परस्पर स्पर्श कराते मिला रहे हैं। उन्हें क्षण भर के लिए बिछुड़ना सुहा नहीं रहा। वे परस्पर हृदय से हृदय को मिलाकर चरणों से चरणों का स्पर्श करते हुए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। कमल रूप श्री लाल जी सुंदर कमलनी स्वरूपा श्री लाडली जी के साथ रमक झमक के साथ विहार कर रहे हैं। उन्हें समय का भी कोई ध्यान नहीं है और श्री लाल जी के इस उन्मत्त रूप को देखकर जो आज प्रिया जी के स्वरूप में है, श्री प्रिया जी भी मुस्कुराती हुई अपने प्रेम रंग को प्रदर्शित करने लगती हैं। प्रियतम श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के इस अलबेले रूप का दर्शन कर सब सखियां उनकी बलैया लेने लगती हैं, बलिहार जा रही हैं। सखियों, ये कोई साधारण लीला नहीं है। हम सब सखियों की क्या सेवा है, इसमें बहुत बारीकी से सखियों ने वर्णन किया है और इसमें सबसे अद्भुत सुंदर बात जो सखियों ने हमारे समक्ष रखी है कि जब तक हम प्रिया प्रियतम के हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उनके मनोभावों को जान नहीं पाएंगे, उन्हें उन्हीं के अनुरूप लाड लड़ा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार एक चना होता है, उसके दो हिस्से और ऊपर एक छिलका रहता है, वो दो हिस्से हमारे लाडली लाल हैं और वो छिलका ही हमारी ललिता सखी जो हैं, जिनके स्वरूप से हम सब लोग आगे विस्तार प्राप्त करके सेवा में लगे रहते हैं। तो सखियों, हमें भी ललिता जी के अनुगत्य में रहकर ही उसी स्वरूप अपने प्रिया प्रियतम के हृदय की एक एक बात को जानकर उन्हें नित्य निरंतर प्रेम से सेवा प्रदान करनी है। अब आप सखियों के हृदय में और क्या क्या भाव हैं अपने लाडली लाल को सुख प्रदान करने के लिए, उस पे खूब निरंतर गहन चिंतन करते रहिएगा। बोल श्री लाडली लाल की जय हो।